दोस्तों, अगर आप वास्तव में भगवान कल्कि जी के अवतार के बारे में सही और सच जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दी गई समस्त जानकारी कल्कि पुराण से उठाई गई है, जो कल्कि पुराण 18 पुराण में से एक है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब और कैसे और कहाँ होगा भगवान कल्कि का जन्म, किस प्रकार होगी भगवान कल्कि की शिक्षा और कौन होंगे भगवान कल्कि के गुरु। साथ ही जानेंगे भगवान कल्कि और पद्मा की प्रेम कहानी के बारे में, भगवान कल्कि के 2 विवाह होने का कारण तथा कैसे होगा भगवान कल्कि और महाबली कली का महासंग्राम। और अंत में हम जानेंगे भगवान कल्कि किस प्रकार करेंगे कलयुग का अंत, और साथ ही जानेंगे कैसे होगा सतयुग की स्थापना। अंत में हम जानेंगे कैसे होगी भगवान कल्कि जी की मृत्यु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में तमाम सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। भगवान श्री कृष्ण अपने लोक जाने के बाद, मतलब द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग की उत्पत्ति हुई। जब द्वापर युग समाप्त हो गया तब ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की तरफ मोड़ ली और ब्रह्मा जी की पीठ से ही अधर्म की उत्पत्ति हुई और फिर अधर्म के सहयोग से काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार आदि की उत्पत्ति हुई। अधर्म, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि से मिलकर ही कलयुग की रचना हुई। कलयुग के प्रभाव से ब्राह्मणों का वेद का ज्ञान नहीं होगा, स्त्रियां पर ही पुरुष आसक्त रहेगी। इंसान पूजन, कर्म, व्रत, उपवास और सभी धार्मिक कार्य करना बंद कर देंगे। मनुष्य 16 की आयु में ही बूढ़े हो जाएंगे। लोग बिना कारण आपस में झगड़ा करेंगे, निर्धन का शोषण करेंगे। कलयुग के प्रभाव से शिष्य अपने गुरु की निंदा करेंगे। जो लोग अधिक बोलेंगे वही पंडित और ज्ञानी कहलाएंगे। धन की कामना से ब्राह्मण शूद्र के यहाँ भोजन, भजन, पूजा पाठ करके दिन काटेंगे। स्वयं राजा ही प्रजा का शोषण करेंगे, जिससे सारी प्रजा कर्ज में डूब जाएगी और सारी प्रजा भूखमरी के चपेट में आ जाएगी। कलयुग के प्रथम चरण में लोग भगवान के निंदक हो जाएंगे। कलयुग के दूसरे चरण में लोग भगवान के भूल जाएंगे। तीसरे चरण में वर्ण अंश उत्पन्न होंगे और चौथे चरण में लोग जाति पाति धर्म सब भूल जाएंगे, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित सभी देवता पीड़ित होंगे और माँ पृथ्वी की रक्षा के लिए तथा धर्म की पुण्य स्थापना के लिए भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना करेंगे। फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की स्तुति कर उनसे कलयुग में पुण्य धर्म की स्थापना के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर देवताओं की स्तुति सुन भगवान विष्णु ने कहा कि मैं शीघ्र ही कलयुग में संबल ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ उनकी पत्नी सुमति के गर्भ से जन्म लूंगा। कल्कि पुराण के अनुसार देवताओं को दिए वचन अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु सबल ग्राम में जन्म लेंगे। ब्राह्मण विष्णु यश जी की पत्नी सुमति के गर्भ से प्रकट होंगे। भगवान विष्णु वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन इस धरती पर जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के इस धरती पर आते ही स्वयं गंगा जी उसका अभिषेक करेंगे और सभी लोग वेदों का अनुसरण करेंगे। पवित्र हृदय वाला ब्राह्मण विष्णु यश अपने पुत्र के नामकरण के लिए यजु और रामवेद ब्राह्मणों को आमंत्रित करेंगे। भगवान कल्कि के बालक रूप दर्शन करने के लिए द्रोणाचार्य, परशुराम, वेद व्यास तथा द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा सबल ग्राम में भिक्षु का भेष बनाकर आएंगे और फिर सभी विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पहुँचेंगे, जहाँ विष्णु यश उनका आदर पूर्वक सम्मान करेंगे। सभी भिक्षुक ब्राह्मण विष्णु यश जी के गोद में बैठे भगवान कल्कि के बालक रूप का दर्शन कर उनको नामकरण करेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार सभी भिक्षुक तथा ब्राह्मण विष्णु यश जी की गोद में बैठे बालक को पहचान लेते हैं कि यह श्री हरि विष्णु है, जिन्होंने कलयुग को पापों का नाश करने के लिए अवतार लिया है। अतः इसका नाम कल्कि होगा, जो कली का अंत करेंगे। इस प्रकार सभी उसका नामकरण कर वहाँ से चले गए। माता सुमति ने उनका भली प्रकार से पालन पोषण किया और वह दिन प्रतिदिन शीघ्रता से बड़े हुए। ब्राह्मणों का हित करने वाले भगवान कल्कि के 3 बड़े भाई भी होंगे, जिसके नाम कवि, प्रयाग और सुमतक होंगे। अपने पुत्रों को बड़ा होते देख विष्णु यश बोले, हे पुत्रों, अब तुम अध्ययन करने के लिए तैयार हो चुके हो। मैं तुम्हें ब्राह्मण संस्कार और सावित्री का श्रवण कराऊंगा, फिर तुम वेदों का अध्ययन करना।
फिर भगवान कल्कि अपने पिता से पूछते हैं, पिताजी वेद क्या है और सावित्री क्या है? इस पर पिताजी उत्तर देते हैं कि वेद ब्रह्मा जी की वाणी है और सावित्री प्रतिष्ठा है। वेद 10 संस्कारों से युक्त ब्राह्मणों के पास ही निवास करते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें 10 संस्कार देकर तुम्हारा उपनिवेश अंत संस्कार करना चाहता हूँ। भगवान कल्कि अपने पिताजी से बोले, पिताजी मैं 10 संस्कार से युक्त और वेदों के ज्ञान और तीनों लोकों की कामना पूर्ण करने वाले ब्राह्मण से शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। ऐसा ब्राह्मण कहाँ है? अधर्मी और ब्राह्मण के शत्रु महाबली कली के सताने से सभी ब्राह्मण यह स्थान छोड़कर चले गए और कुछ ब्राह्मण जो शेष रह गए हैं वह कली के कारण अपने धर्म मार्ग से भटक गए हैं। तुम्हें ऐसे ब्राह्मण की खोज में यहाँ से दूर जाना होगा। फिर भगवान कल्कि अपने पिता के वचन देते हैं कि मैं ब्राह्मण के शत्रु कली का विनाश करूंगा, मैं पुण्य धर्म की स्थापना करूंगा। कल्कि पुराण के अनुसार जब भगवान कल्कि घर से गुरु की तलाश में गुरुकुल की ओर निकले तब महेंद्रगिरी पर्वत पर रहने वाले परशुराम उन्हें अपने आश्रम में ले जाएंगे। आश्रम में पहुंचने के बाद परशुराम जी भगवान कल्कि से कहेंगे, मैं भगुत वंश में उत्पन्न, मैं वेदों के जानने वाला तथा युद्ध विद्या में निपुण परशुराम हूँ। मैंने कई बार इस धरती की क्षत्रियों से छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। आप मुझे धर्म पूर्वक अपना गुरु मानो और मैं आपको वेद तथा युद्ध का शिक्षा दूंगा। परशुराम भगवान कल्कि से कहते हैं, मैं इस महेंद्रगिरी पर्वत पर आपकी प्रतीक्षा में कई वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। आप यहाँ अपने वेदों का अध्ययन कीजिए। भगवान कल्कि परशुराम जी को पहचान जाएंगे और प्रसन्न होकर उन्हें अपना गुरु बना लेंगे। फिर भगवान कल्कि वहाँ वेदों का अध्ययन करेंगे तथा 64 कलाओं से ज्ञान प्राप्त कर संपूर्ण विद्या में प्रांगत होने के बाद भगवान कल्कि परशुराम जी से कहेंगे कि जिस दक्षिणा के देने से मुझे सर्वसिद्धि की प्राप्ति हो तथा जिस दक्षिणा की प्राप्ति से आप संतुष्ट हो वह दक्षिणा मुझे बताइए। इस पर परशुराम जी भगवान कल्कि से कहते हैं, प्रभु आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है जो सबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अवतरित हुए हैं। आपने मुझसे वेदों की शिक्षा तथा युद्ध शिक्षा प्राप्त की। अब आप भगवान शंकर से अस्त्र प्राप्त कीजिए तथा सिंबल देश से अपनी पत्नी पद्मा की प्राप्त कीजिए और इस धरती पर पर्याप्त अधर्म तथा कल्कि का नाश कर पुण्य धर्म की स्थापना कीजिए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यह सुनकर भगवान कल्कि अपने गुरु परशुराम जी से कहते हैं, ऐसा अवश्य होगा और अपने गुरु को प्रणाम कर वह वहाँ से भगवान शंकर के पास अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने के लिए निकल जाएंगे। फिर भगवान कल्कि महादेव मंदिर पहुँचेंगे। वहाँ भगवान शंकर की विधिवत पूजा कर और उसका हृदय से ध्यान कर उसे अस्त्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। फिर भगवान शंकर पार्वती सहित वहाँ साक्षात प्रकट होंगे और प्रसन्न होकर भगवान कल्कि से वरदान मांगने को कहेंगे। भगवान शंकर भगवान कल्कि को शीघ्रगामी अनेक रूपधारी गरुड़ सौ एवं सर्वक शुक्र प्रदान करेंगे। साथ ही रत्न स्वरूप महाकराल अत्यंत चमकती हुई और पृथ्वी का भार सहन करने वाली तलवार भगवान कल्कि को प्रदान करेंगे। फिर भगवान कल्कि ने भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर अपने धाम को चले गए। तभी भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुड़ अश्वत्थ पर बैठकर तीव्र वेग से अपने ग्राम सबल पहुँचेंगे। वहां पहुंचकर अपने माता पिता तथा बड़े भाइयों को प्रणाम कर उन्हें भगवान परशुराम द्वारा दी गई शिक्षा तथा भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताएंगे। फिर भगवान कल्कि भगवान शंकर द्वारा प्रदान किए गए गरुड़ अश्व पर सवार होकर हाथ में तलवार धारण कर धर्म की स्थापना के लिए अपने नगर से बाहर निकलेंगे। कल्कि राजाओं को उपदेश देते हैं कि वेद ही मेरा अंश है और जो ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों के द्वारा प्राप्त ज्ञान का संसार में प्रचार करते हैं वह मेरे ही सेवा करते हैं। ऐसा ब्राह्मणों को मैं नमस्कार करता हूँ। संध्या के समय सुखदेव जी भगवान कल्कि के पास आए और
भगवान कल्कि से बोले, हे प्रभु, मैं सिंगल द्वीप गया था। वहाँ की हवाएं सुगंधित है, पक्षी सुंदर गान करते हैं। वहाँ के राजा बृहदत्त की एक पुत्री है जिसका नाम पद्मा है और उनकी माता कुमति है। राजा की पुत्री का चरित्र पापों का नाश करने वाला है। उन्होंने बहुत समय तक श्री हरि को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। फिर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शंकर ने वरदान दिया कि उन्हें पति स्वरूप नारायण होंगे और भगवान नारायण के सिवा जो कोई भी उन्हें काम भाव से देखेगा वह स्त्री बन जाएगा। भगवान शंकर से वरदान प्राप्त करने के बाद पद्मावती अपने पिता के घर गई। बहुत समय के बाद पद्मा के पिता ने अपनी पुत्री को विवाह योग्य जानकर उनके स्वयंवर का आयोजन किया। राजा बृहदत्त ने अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए गुणवान, बलवान और महान ऐश्वर्य वाले अनेक राजाओं को आमंत्रित किया। इस प्रकार सिंबल देश में पद्मा के स्वयंवर का उत्सव मनाया जाने लगा। विवाह की इच्छा से सभी देश विदेश के राजा अपनी सेनाओं सहित वहां पहुंचने लगे। सभी राजा अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए। तब राजा बृहद ने अपनी पुत्री पद्मा को स्वयंवर में बुलाया। वह अत्यंत ही सुशोभित थी। सुखदेव जी भगवान कल्कि से कहते हैं कि मैंने स्वयंवर में देखा कि जैसे जैसे रानी पद्मावती आगे बढ़ रही थी, अनेक रूपों को देखकर सभी राजा मोहित हो गए और उनके मन में रानी को पत्नी रूप में प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई और काम भाव प्रकट हुआ और भगवान शंकर के वरदान अनुसार सभी राजाओं ने स्त्री का रूप धारण कर लिया। जब सभी राजा स्त्री रूप में गए तो रानी पद्मावती अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करती हुई नीचे बैठ गई। वह अपनी सखी से कहने लगी कि हे सखी, भगवान ने मेरे भाग्य में कोई वर नहीं लिखा। मैंने ऐसा कैसा पाप कर दिया कि भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया। पद्मा भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहती है कि अगर भगवान विष्णु ने मुझे पत्नी स्वरूप में स्वीकार नहीं किया तो मैं देह त्याग कर दूंगी। पद्मा के व्याकुल होने पर भगवान कल्कि ने सुखदेव से कहा कि हे सुख, मेरा संदेश लेकर तुम शीघ्र ही सिंबल देश प्रस्थान करो और मेरी प्रिय पद्मा को आश्वासन दो कि मैं शीघ्र ही उनसे विवाह करूंगा और निश्चित ही पद्मा मेरी पत्नी होगी। विधाता ने यह संयोग नियत किया है। यह संदेश देकर तुम जल्द लौट आना। सुख ने भगवान कल्कि का संदेश लेकर शीघ्र ही उठकर सबल ग्राम से सिंगल देश को प्रस्थान किया और रानी पद्मावती के कक्ष के निकट नाग केसर के वृक्ष पर बैठ गया। रानी पद्मावती से मनुष्य के वाणी में बोला, आप चंचल नेत्र से सुशोभित लक्ष्मी ही प्रतीत हो रही हो। विधाता ने संपूर्ण विश्व का रूप आप ही को दे दिया है। सुख के यह अद्भुत वचन सुनकर पद्मा ने हंस कर कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? इस पर सुख बोला, मैं सब कुछ जानने वाला तथा सब शस्त्रों का ज्ञानी तोता हूँ। मेरा नाम सुख है। सुख रानी पद्मा से बोला, आप इतने बड़े राजा के बेटी हो और इतनी रूपवान हो, फिर भी इतनी व्याकुल और दुखी क्यों प्रतीत हो रही हो? इस पर रानी पद्मावती बोली, उच्च कुल में उत्पन्न होने से ही सब काम सिद्ध नहीं हो जाते। जब विधाता विपरीत हो तो सभी काम निष्फल हो जाते हैं। हे सुख, यदि तुम्हें नहीं पता हो तो सुनो। मैंने अपनी बाल और किशोर अवस्था में भगवान शंकर की आराधना की थी। तब भगवान शंकर ने पार्वती सहित मुझे वरदान दिया था कि भगवान नारायण तेरे पति होंगे तथा भगवान नारायण के सिवा जो कोई भी देवता, दानव या मनुष्य ने तुझे काम भाव से देखेगा वह तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। इसके बाद पद्मा ने सुख को शिव जी द्वारा बताए गए भगवान विष्णु की पूजन विधि के बारे में बताया। पद्मा सुख से व्याकुल होकर कहती है कि मैं बहुत समय से भगवान नारायण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भगवान शंकर का वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया है। तब रानी पद्मावती को व्याकुल देख सुख बोला, भगवान लक्ष्मीपति ने धर्म की स्थापना के लिए ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर संबल ग्राम में विष्णु यश के यहाँ अवतार ले लिया है। वह इस समय धर्म की स्थापना हेतु धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यह सुनते ही पद्मा बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सुख को रत्नों से सुशोभित कर हाथ जोड़कर कहा, मैं जो कुछ भी निवेदन करना चाहता हूँ तुम उसे जानते हो। तुम प्रभु से मेरी सारी स्थिति कहो और शीघ्र ही उन्हें यहाँ ले आओ। फिर सुख उड़कर संबल ग्राम में कली को पास पहुँचा। भगवान कल्कि उसे रत्न से सजा हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुए और सुख से बोले,
मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें इतना रत्नों से सुशोभित किसने किया? कल्कि के यह बात सुनकर सुख ने उन्हें प्रणाम किया और पद्मा द्वारा कही गई पूरी कथा को कहा। भगवान कल्कि ने जैसे ही सुख की बात सुनी वह प्रसन्न हो गए और अपने अश्व पर सवार होकर शीघ्र ही सुख के साथ सिंगल देश को चल दिए। वह सिंगल देश के समीप एक वन में पहुंचे और वहां सरोवर में भगवान कल्कि ने स्नान किया तथा सुख शीघ्र ही उठकर रानी पद्मा के पास गया और उन्हें भगवान कल्कि के आगमन की सूचना दी। सुख को देखते ही रानी पद्मा ने सुख से बोला, सुख तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा मंगल हो। मैं तुम्हारे जाने के बाद से ही अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। इस पर सुख रानी पद्मा से बोला, अब आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। नारायण अवतार भगवान कल्कि को आपके देश सिंगल ले आया हूँ। मैं उन्हें आपसे सरोवर के किनारे छोड़कर आया हूँ। यह सुनते रानी पद्मावती अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसका सारा शोक दूर हो गया और वह अपनी सारी सखियों को लेकर पालकी में सवार होकर भगवान कल्कि के दर्शन के लिए शीघ्र ही घर से निकल गई। रानी पद्मा सखियों सहित सरोवर के निकट पहुंची और उन्होंने वहां तेज युक्त भगवान कल्कि को सुख पूर्वक सोते हुए देखा। उन्होंने देखा कि नील कमल के समान पीताम्बरधारी कमल जैसे नेत्र के समान विशाल भुजाओं वाले भगवान कल्कि शिला पर शयन कर रहे। उस अद्भुत रूप को देखकर पद्मा मोहित हो गई। पद्मा ने शंकर के कारण उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उन्हें डर था कि कहीं भगवान शिव के वरदान के कारण भगवान कल्कि भी स्त्री न बन जाए। फिर पद्मावती मन की बात जानकर सब कुछ जानने वाले नारायण अवतार भगवान कल्कि उठे। उन्हें देखा कि लक्ष्मी रूप के समान पद्मा उनके सामने सखियों सहित खड़ी है। पद्मा को देखकर भगवान कल्कि ने कहा, हे कांते, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारा चंद्र मुख को देखकर मेरा सारे संताप मिट गया। फिर पद्मा ने भगवान कल्कि को विष्णु रूप में जानकर उनकी स्तुति की और बोला, प्रभु आपको चरणों को पाकर धन्य हो गई। फिर पद्मा भगवान कल्कि को चरणों को स्पर्श कर अपने पिता के पास भगवान कल्कि के आगमन की सूचना देने के लिए निकल गई। स्वयं नारायण अवतार भगवान कल्कि के आगमन की सूचना पाकर पद्मा के पिता अत्यंत हर्षित हुए और उन्होंने भगवान कल्कि का विधि पूर्वक पूजन किया। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री पद्मा का भगवान कल्कि के साथ विधि पूर्वक विवाह करा दिया और अपनी कन्या का दान भगवान कल्कि को कर दिया। फिर भगवान कल्कि अपनी प्रिय पत्नी पद्मा को लेकर वहां से अपनी सेना सहित संबल ग्राम पहुंच गए। भगवान कल्कि ने पद्मा के सहित माता पिता के चरणों के स्पर्श किया। माता सुमति अपने पुत्र और पुत्र वधू को देखकर अत्यंत हर्षित हुई। रानी पद्मावती भगवान कल्कि को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत ही हर्षित हुई। इसके बाद भगवान कल्कि और पद्मा अनेक वर्षों तक संबल ग्राम में ही रहे। भगवान कल्कि की पत्नी पद्मा जी ने जय और विजय नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। यह दोनों ही महाबली और वेदों का ज्ञानी प्रसिद्ध हुए। फिर भगवान कल्कि ने जाना कि उनके पिता की अश्वमेध यज्ञ कराने की बहुत इच्छा है। तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं किकटपुर को जीतकर धन एकत्रित करूंगा जिससे हमारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न होगा। फिर भगवान कल्कि अपने पिता से आज्ञा लेकर सेना सहित किकटपुर की ओर चल दिए। अत्यंत विस्तार वाला किकटपुर पहले बौद्धों का निवास स्थान था। अब यहाँ रहने वाला व्यक्ति देहाती, कुल, धर्म और जाति के न मानने वाला तथा धन और स्त्री तथा भोग आदि में विलुप्त रहने वाले हैं। भगवान कल्कि की सेना ने लाखों सैनिकों को युद्ध भूमि में धराशायी कर दिया। फिर जिन युद्ध भूमि से डरकर भागने लगा, तब भगवान कल्कि ने हंसकर कहा, भागकर कहाँ जा रहे हो? तुम मेरे बाणों से बच नहीं सकोगे। मैं तुम्हें अभी भी परलोक भेजता हूँ। वहाँ तेरा कोई साथ नहीं होगा, इसलिए अभी तू अपने बंधु बांधवों को अंतिम बार देख लो। भगवान कल्कि के वचन सुनकर वह जिन हंसा और बोला, आप जो बोल रहे हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और जिन ने भगवान कल्कि पर बाणों की वर्षा कर दी। सारे तीर भगवान कल्कि को स्पर्श करके धरती पर गिर गए। फिर भगवान कल्कि ने धरती पर उतरकर बौद्धों के नायक जिनके केस और हाथ पकड़ लिए और उसके धराशायी कर दिया।
जिनको धराशायी हुआ देखकर बौद्ध सेना डर गई और भगवान कल्कि की सेना हर्षित हो गई। फिर भगवान कल्कि अपने हाथों में तलवार लेकर अपने अश्व पर सवार हुए और संपूर्ण बौद्ध सेना का नाश करने लगे। भगवान कल्कि का संग्राम देखकर सभी लोग भयभीत हो गए। संपूर्ण रंगभूमि रक्त से सज गई। किकटपुर की संपूर्ण बौद्ध सेना और मलेच्छ सेना का नाश हो गया। फिर भगवान कल्कि वहां से चक्रतीर्थ पहुँचे। वहां पर स्नान कर कुछ समय के लिए अपनी सेना सहित वहीं पर निवास किया, जिसके बाद भगवान कल्कि वहां से हरिद्वार चले गए। वहां पर सतयुग तथा धर्म ब्राह्मणों के भेष में भगवान कल्कि को दर्शन करने आए। तब भगवान कल्कि ने उससे पूछा, आप कौन हो? तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आप ही के द्वारा उत्पन्न सतयुग और धर्म है। इस समय हमें कलि ने बंदी बना लिया है। हे प्रभु, इस समय सभी साधु कलयुग के प्रभाव से पीड़ित है। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान कल्कि ने धर्म से कहा कि अब सतयुग आने ही वाला है, तुम अब डरना छोड़ दो। भगवान कल्कि के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न हो गए। फिर भगवान कल्कि धर्म के साथ कलयुग के राक्षस कलि के निवास स्थान पहुँचे। वहाँ चारों ओर भूत का वास होने के कारण दुर्गंध फैली हुई थी। वहाँ पर हर वृक्ष पर उल्लू बैठे हुए थे। हर घर में स्त्रियों का विवाद कलेश हो रहा था। यहाँ का हर पुरुष स्त्री के अधीन था। जब भगवान कल्कि के आने के बारे में राक्षस कलि को पता चला, तब वह अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर नगर से बाहर आया। कलि के आता देख भगवान कल्कि ने धर्म के सहित उसके साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। कल्कि की सेना कलि के सेना के साथ भिड़ गई। उसके बाद भगवान कल्कि ने कलि को वध किया और वध करने के बाद भगवान कल्कि ने राजा शशिध्वज की पुत्री से विवाह किया। उसके बाद विवाह करने के बाद देवताओं की प्रार्थना पर जो भगवान संबलग्राम में अवतरित हुए हैं, फिर देवताओं की प्रार्थना पर भगवान कल्कि ने अपना बैकुंठ धाम चले गए। फिर देवताओं ने प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया, इसलिए आप बैकुंठ प्रस्थान कीजिए। उसके बाद राजपाट अपने पुत्र को देते हुए भगवान कल्कि ने अपने रूप धारण करके बैकुंठ चले गए।